आज जो धरना प्रदर्शन था ये उस बदनसीब वाकया के खिलाफ था जो डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब पे हमला हुआ। डॉक्टर फारूक साहब Z+ सिक्योरिटी के शख्सियत हैं। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब एक मेजर पॉलिटिकल पार्टी के रहनुमा हैं और नेशनल कॉन्फ्रेंस के सुप्रीमो हैं। और जिस ढंग से उस बंदे ने डॉक्टर साहब को असैसिनेट करने के लिए हमला किया, उसकी हम कड़ी निंदा करते हैं। हमारे वर्करों में, हमारे साथियों में, लोगों में बड़ी बेचैनी है कि ये अगर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब सेफ नहीं है तो फिर सेफ कौन है। तो ये परमात्मा का हम लाख लाख शुक्र करते हैं कि उसकी वजह से फारूक अब्दुल्ला साहब बच गए। और जो इसके पीछे कॉन्स्पिरेसी है वो सामने आनी चाहिए, ताकि ये कॉन्स्पिरेसी के बिना नहीं हो सकता। और कॉन्स्पिरेसी लोगों के सामने आनी चाहिए कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कौन सी ऐसा काम किया है या लीडरशिप ने कि उस पर आपको असैसिनेट करने की जरूरत पड़ गई। तो दूसरी बात ये है कॉन्स्पिरेसी सामने आए, और ये जो पुलिस की एब्सेंस थी वो एक बहुत बड़ा इशू है। किसकी डिक्टेशन पे पुलिस एब्सेंट थी? क्यों पुलिस वहाँ लोकल पुलिस नहीं थी? क्यों वहाँ ये मुलजिम को थाने लेने के लिए भी पुलिस नहीं थी? आप अंदाजा लगाइए। और एक रिवाल्वर लेके आदमी अंदर घूमता है, उसको कोई रोकता नहीं है, तो ये कैसी सिक्योरिटी है? और ये आज हमारे खड़गे साहब ने वहाँ आवाज़ उठाई है पार्लियामेंट में, हम उनके मशहूर हैं। और ये हमारे पार्लियामेंट मेंबर साहबान ने भी आवाज़ उठाई है। और उसमें नड्डा साहब के जवाब को देख के मुझे एक हंसी भी आई कि नड्डा साहब तो अब सीनियर मिनिस्टर भी हैं, प्रधान भी रहे हैं। वो कहते हैं कि जम्मू कश्मीर सरकार भी बड़ी संजीदा है सिक्योरिटी के लिए। अगर यही संजीदापन है कि फारूक अब्दुल्ला साहब जो Z+ सिक्योरिटी के मालिक हैं, उसको अगर हमले से आप बचा नहीं सकते, आम आदमी के होगा। लोगों में बड़ा इंतशार है, लोग बड़े परेशान हैं। और हम ये समझते हैं कि दो इशू देखने की जरूरत है। एक तो फारूक अब्दुल्ला साहब पर हमला कैसे हुआ, वो कैसे आदमी अंदर पहुंच गया, और दूसरा ये पुलिस की एब्सेंस क्यों थी, ताकि लोगों का विश्वास बनाया जा सके। मसला है इंक्वायरी में सारी बातें आएंगी, 20 साल या क्या साल उसकी सारी बात आएगी। हम इसीलिए कह रहे हैं ना, जो इंक्वायरी हो वो भी लोगों के सामने आनी चाहिए, कोई इसकी कॉन्स्पिरेसी क्या थी और कौन पीछे था ये हमला कराने के। नेचुरली उसकी वजह से ही होगा। अगर वो उस वक्त रिएक्ट नहीं करते तो शायद बदकिस्मती से कुछ और ही हुआ होता। मगर उन्होंने, लड़कों ने बड़ी होशियारी दिखाई, उनको भी हम अप्रिशिएट करते हैं। मगर हम सरकार का ये देखते हैं कि सरकार ने इतना बड़ा सिक्योरिटी लैप्स हुआ और उसके बाद आपका पुलिस एब्सेंस, ये दो बातें बड़ी सीरियस बात है।